हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित के जो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और इस टॉपिक पर आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुल 10 प्रश्नों को बताया था, जिसमें ये 10वां प्रश्न आपको दिख रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहाँ तक हमने चर्चा की है। आज उसके आगे के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे इस सेकंड पार्ट में। और इसमें हमने द्विचर राशि में रैखिक समीकरण के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाया है, जिसमें कुल टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने रखा है। तो यहाँ पे हमने द्विचर राशि में रैखिक समीकरण को छोड़ के उसके आगे जो बहुपद है हमने वहाँ से, और द्विघात समीकरण केवल हमने इन दोनों को लिया है। द्विचर राशि में रैखिक समीकरण जो कि बहुपद और द्विघात के बीच में पड़ता है, हमने उसको छोड़ के रखा है। कुछ किताब में द्विघात के बाद है, कुछ किताब में द्विघात के पहले भी है। तो यहाँ से आज हम देखेंगे जो 11वां सवाल है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। जितने घात की बहुपद होगी उतने ही शून्यक होंगे। 3 घात की बहुपद लिखा होता तो 3 होते। तो यहाँ पे लिखा एक द्विघात के बहुपद, तो अधिक से अधिक उनकी संख्या 2 होती है। बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योग कितना है। तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आएगा -5/3, जो कि तीसरा विकल्प होगा, -5/3। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद कौन होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल। तो इसमें देखेंगे x² माइनस मूलों का योग, तो यहाँ मूलों का योग कहा है 1 लेना है, तो माइनस में 1 गुणे x और प्लस मूलों का गुणनफल रहेगा। तो ये जो तीसरा वाला है ये सही है। अगला सवाल, x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। मतलब इसको सॉल्व करने पर क्या क्या आएगा इन तीनों में से, चारों में से। तो आइए इसको हल करते हैं। x² - 2x - 3 शून्यक निकालना है, तो पहले इसको शून्य के बराबर कर देंगे और गुणनखंड करेंगे, गुणा करके 3 लाएंगे, घटा के 2 लाना है, तो 3x + x - 3 = 0। x कॉमन x - 3 और दूसरे कोष्ठक में भी x - 3 = 0 हो जाएगा। एक कोष्ठक में आएगा x + 1, एक में x - 3 0। तो x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 3 आएगी, यानी इसका आंसर आएगा 3, -1। तो ये जो तीसरा है यहाँ पे है 3, -1। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x² ऋण 225 बराबर 0 में x का मान कितना होगा। तो इसको लिखेंगे x² बराबर 225 या x बराबर 225 का वर्गमूल प्लस माइनस 15, यानी धन और ऋण 15, क्योंकि वर्गमूल धन और ऋण दोनों में होता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो इसमें से कौन सही है। वास्तविक होने का कंडीशन है कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो > 0 होना चाहिए, जो कि तीसरा ऑप्शन है, b² - 4ac > 0। ये वो कंडीशन है जब मूल वास्तविक होंगे। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल कैसे होंगे। तो यहाँ हमें इसके मूलों को चेक करना है। तो मूल चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा b² - 4ac को। तो इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू और यहाँ पे c की वैल्यू। a की वैल्यू लिखना है 3, b का मान 5 और c का मान 3।
ये हो गया ए बी सी, सबकी वैल्यू होगी। अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे 5 रखेंगे, 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 3। 5 का वर्ग 25, 4 3 12 3 36, तो ये आएगा ऋण 9। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है ये 0 से छोटा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है तीसरा विकल्प वास्तविक नहीं है, ये सही रहेगा। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान बताओ। तो इस सवाल में सबसे पहले हमें ए बी सी सब के मान लिख लेने हैं। ए की जगह पे 3 लिखना है, बी की जगह पे ऋण 6 और सी की जगह पे के। और कहा है इसमें मूल समान है, तो जब मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू ऋण 6, वर्ग करेंगे 36 माइनस 4ac, 4 3 12 और के हो जाएगा बराबर 0। 12 के बराबर 36, तो के बराबर आएगा 3। तो यहाँ पे जो विकल्प में पहला है ये सही रहेगा इसका। उसके बाद आगे का सवाल हम आपको दिखाते हैं। यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 इक्वल 0 का विविक्तकर 1 है तो b का मान बताओ। विविक्तकर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ भी ए बी सी का मान रख लेंगे और जो विविक्तकर का सूत्र होगा वहाँ पे हम कैपिटल वाला फार्मूला लगाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि इस सवाल में भी b आ गया है। तो a की जगह पे 6, b की जगह पे ऋण b और c की जगह 2 रखेंगे। तो ऋण b का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 6 और c की जगह पे 2 हो जाएगा। तो 6 और 2 का गुणा 12, उसके साथ 4 मिला देना है। तो पहले लिख लेते हैं, बराबर का विविक्तकर 1 है तो ये हो गया विविक्तकर। b की जगह पे ऋण b था तो वर्ग करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 6 और c की जगह पर 2। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 4 का गुणा 6 में 24 और 24 का गुणा 2 में करेंगे 48 आएगा बराबर 1। दूसरी साइड जाके जुड़ जाएगा 49, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा धन ऋण 7। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है ये सही है। अगला सवाल, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसमें से कौन सही है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो ये कंडीशन होता है, यानी विविक्तकर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। तो इसमें सारी वैल्यू रख देंगे, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे ऋण 4 और सी की जगह पे ए है। तो ए की जगह पहले यहाँ पे बी की जगह लिखेंगे, ऋण 4 है उसका वर्ग करेंगे 16, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे है ए, लेस देन 0 16 और ऋण 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 और यहाँ पे वही रहेगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -4a लेस देन माइनस में 16। ये दूसरी तरफ कर देंगे या दोनों तरफ ऋण 16 लगा देंगे। तो अब जब ऋण से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a ग्रेटर देन 16। तो a ग्रेटर देन 4 आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 4 आपको, देखते हैं कहाँ है वो, ग्रेटर देन 4। ये जो चौथा वाला विकल्प है ये सही है। जब भी आप माइनस का गुणा इधर उधर करेंगे तो तुरंत लेस देन और ग्रेटर देन के साइन बदल जाते हैं। और उसके बाद एक सवाल 21वां है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है कि नहीं। तो ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। और
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अगले पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।